अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ एक ऑडियो मैसेज सुनाएंगे। मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा मरियम औरंगज़ेब ने एक पैगाम दिया, क्या पैगाम है वो भी मैं बताऊंगा। और ये जो गिल साहब है, शहबाज गिल साहब, इनकी ज़मानत क्यों नहीं हो सकी, ये भी आपको बता देते हैं। पहले मेरा ख्याल ऑडियो मैसेज सुनते आएगा, व्हाट्सएप पे चल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। आई होप वालेकुम। आप सब ठीक होंगे। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में देखें, अपने रिश्तेदार से पता करें, मोहल्ले वालों से पता करें। जो आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं, पुरानी चादरें, कपड़े देने वाले, जूते, बर्तन, बेशक हैंडल्स टूटे हुए हैं, कुछ वो होता है ना कि पतीली का ढक्कन ख़राब हो गया तो पतीली साइड पे कर दी, इस तरह से अगर आपका, लेकिन हम्म। यूजेबल होती हैं वो पतीलियाँ, चमचे, प्लेटें, हम्म। ग्लास, टब्स, बाल्टियाँ, कुछ भी है आप लोगों के पास, तो प्लीज़ उसको एक सेपरेट करें। और जो नज़दीक हैं जैसे कटारियाँ वाले हैं, वो मामा के घर में रखवा सकते हैं, या हुमैरा आंटी अगर आप अपने घर में रखवा लें, या परवीन आंटी आप अपने घर में रखवा लें। ये चीज़ें हम एक कलेक्शन पॉइंट बनाना चाह रहे हैं कटारिया में, तो वो हो जाए तो ये है कि हम लोग मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वेडनेसडे या थर्सडे को हम निकलेंगे चार सदा और नौशेरा के लिए। उसके अलावा हम लोग चीज़ें भेज रहे हैं तौंसरा शरीफ में, क्योंकि तौंसरा शरीफ में बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा, ये मकसद थोड़ा सा नमूने के तौर पे ये था कि हमारी कौम में जज्बा है, ये लड़की है पता नहीं ये औरत है कौन है, लेकिन अपने तौर पे जदोजहद करके उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपके पास घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते। कोशिश करें कि अगर आपके हालात ठीक है तो नई चीज़ें लेके दे, क्योंकि अगर तो आपके पास पैसे वगैरह हैं तो फिर इस्लामी तालीम यही है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए करो। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में मसाइल ये हैं कि गुर्बत अफलास बहुत ज़्यादा है और कई लोगों को बेचारों का तो खाना नहीं पूरा होता, तो अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो उन्हें नहीं चाहिए तो ये जनाब उन लोगों तक पहुँचाए जिनको ज़रूरत है। इस तरह की लड़कियां और लड़के, नौजवान जो हमारे हैं, उनको सामने आना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। इस तरह ये अपनी गवर्नमेंट पे ना रहें। गवर्नमेंट पे अगर आप रहेंगे तो आप मेरा नहीं ख्याल के कोई खिदमत कर सके, और गवर्नमेंट को जो पैसे देंगे वो भी पता नहीं उन तक पहुँचे या ना पहुँचे। हाँ, इमरान खान ये को दे दें तो वो शायद पहुँच जाए, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ज़रिए मुझे नहीं उम्मीद कि किसी गरीब को कुछ उसका हक मिले। ये तो पुरानी चीज़ें भी बेच के खा जाएंगे, नई चीज़ें तो दूर की बात है। इनके हाथ तो पुरानी देश की भी आ गई, उसका हैंडल टूटा हुआ भी हुआ तो ये उसको भी उड़ा देंगे। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि इनके अपने पेट नहीं भरते। ये भूख और नंग की साथ इन्होंने बचपन गुजारा हुआ है, और पैसे इन लोगों के पास शायद बाद में आए, और अब कौम की कबख्ती आई हुई है। ये मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज़ जो है वो ज़रूरी है, और हमारे हर बंदे को हिस्सा लेना चाहिए। हम भी यहाँ बैठ के ले रहे हैं, ये ना समझे कि हम नहीं ले रहे। मरियम नवाज ने कहा जी जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी है वो मैदान में आए। अब इनको याद आ गया, जिस दिन वहाँ पार्लियामेंट में गई थी, ये पार्लियामेंट में बिल गया था, तो उस दिन क्यों नहीं इसकी ज़बान खुली थी। और आप देखें इनकी जो हालत है कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग मेहनत मजदूरी करने गए हुए हैं, उनके बगैर ये चल भी नहीं सकते, और उन्हीं को ये कहते हैं कि इनमें शौर नहीं, अक्ल नहीं। वो जो एक हरामखोर है जरदारी, जिसने सारी ज़िंदगी कसम खाई हुई है कि मैंने हलाल की कोई चीज़ नहीं खानी, वो कह रहा था कि उनको जनाब किसी चीज़ का पता नहीं है। मुझे पता है मुल्क को कैसे लूटना, मुझे पता है मुल्क को कैसे खाना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसे मेरा ख्याल है कि मुनासिब लफ्ज़ मुझे नहीं मिल रहा था। हरामखोरी कह सकते हैं आप, जिस बंदे ने हराम खाना तो उसे यही कहेंगे। झूठ जो बोलता है उसे कहते लानती। तो कहाँ से लाएं इनके लिए अच्छे अल्फाज? या तो कोई काम इन्होंने अच्छे किए हों तो फिर भी बंदा कोई कोशिश करता है, कोई ढूंढता है इनके लिए कोई इज़्ज़त वाला लफ्ज़ मिल जाए। मगर जब इज़्ज़त वाला काम ही नहीं इन्होंने किया, ना शहबाज ने किया, कल
वो आपका जो बीमार हुआ इधर आया हुआ एक मरीज़ लंदन में, जो लंदन के डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रहा। लंदन के डॉक्टर जो लंदन के मरीज़ हैं उनको ठीक कर लेते हैं, हमारा वहाँ से आया हुआ वो ठीक ही नहीं हो रहा। उसके बाद बेशुमार मरीज़ आए, वो ठीक हो गए, घर चले गए, कोई फौत हो गए उन्हें, ये ना घर गया तो ना ही पता नहीं बाकी मैं क्या कहना इसको। खैर, अच्छा, तो मकसद ये बताने का है कि जो बात हो रही थी ये इधर की इधर निकल गई ज़रा, क्योंकि वो एकदम मुझे अचानक याद आ गया कि वो एक मार्केट में फिर रहा था और वहाँ पे उन्होंने इतने कैमरे लगाए हुए थे। बाद में वो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, आप देख सकते हैं कि चक्कर लगा के आ गया और मेरा नहीं ख्याल को वहाँ से चीज़ ली, क्योंकि कभी खरीदी नहीं चीज़, आदत ही नहीं है। हमेशा यही सोचा कि उड़ा लो, उठा लो, चोरी कर लो, ले जाओ। तो वो फिर चक्कर लगा के जितने भी लोग थे, पुरानी वीडियो मुझे लग रही थोड़ी सी, तो ये बाहर निकल आए साहब बात। ये हालात हैं इन लोगों के जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, मैंने कल आपको प्रोग्राम में कहा था कि शायद उसकी ज़मानत हो जाए, शहबाज गिल की ज़मानत नहीं हुई, लेकिन मैंने ये भी साथ कहा था कि ये ऊपर से ऑर्डर जारी होंगे साहब बादे के, तो फिर ये ज़मानत होनी है। तो वो मेरा ख्याल है कि ऑर्डर जारी जो किए गए वो यही किए गए कि अभी थोड़ा इसको रगड़ा दो, अभी इसको नहीं छोड़ना। दूसरा, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इमरान खान मैदान में आ गया। हसद भी बहुत बीमारी हमारे हम ममालिक में, पूरी दुनिया में ही हसद तो ये भी हो सकता है कि हसद की वजह से भी उसको अब नहीं छोड़ा जा रहा। अब उसने भाग तो कहीं जाना नहीं, ज़मानत उसकी जिसके मर्ज़ी ले सकते हैं। पार्टी का वो चीफ एग्जेक्टिव था या वो क्या था वाला, जो भी इमरान खान की जो सिक्योरिटी उसका चीफ एग्जेक्टिव था। तो बताने का मकसद ये है कि जानबूझकर उसकी ज़मानत नहीं ली जा रही। और जो हमारे लिए एक और मेरा ख्याल है कि शर्म का बायस है कि ये 14 पार्टियां मिलके भी उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकी जितने इमरान खान में वो साहब बहादुर भी, और बाकी आप समझ गए होंगे जिसका मैं नाम क्या ले रहा हूँ, वो उसको भी कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं। इतनी इज्जत एहतराम से लोग इनको देखते कि पैसा भी नहीं देते। ये इन लोगों की कमाई है पूरी ज़िंदगी की। आप देखें कि जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार लेते हैं, मगर कभी अपने हालात ऐसे नहीं पैदा करते कि लोग लान तान करें, लोग बुरा भला कहे, लोग ऐसी बातें करें जिससे शर्मिंदगी हो। मगर यहाँ पे हालात और है। अच्छा जी, अब ये सैलाब की वजह से एक बड़ी खबर मैं आपको दे देता हूँ। हो सकता है कि ये 26 तारीख वाले 25 को 26 को शायद वो जो ज़िमनी इलेक्शन है वो भी मुलतवी कर दिए जाए। बहाना बनाया जाए क्योंकि सैलाब आया हुआ मुल्क, और वो फिर आगे कर दिए जाए, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान जो है वो जीत जाएगा तमाम सीटों पे। तो अब इनके पास बहाना आ गया, पैसे भी आ गए, कुछ ना कुछ तो किसी ने दिया ही होगा ना। ज़ाहिर है कोई कमज़ोर फ़कीर पास बैठा हो तो उसको भी कोई कुछ ना कुछ लगाया जाता है कि यार चलो बात गाली ना कटे मैनू। एक डर खौफ भी तो है ना लोगों को कि ये गवर्नमेंट में है तो कोई हमारे लिए मुसीबत ही ना खड़ी कर दे। तो ये सारे मिल के भी वो आवाम की खिदमत नहीं कर सके जो इमरान खान ने अकेले निकाल दी। यहाँ पे मेरा ख्याल है इनको सोचना चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्यों नहीं हम कर सके। बड़ा अहम सवाल है, कोई मामूली नहीं है। नाज़रीन, आप बेशुमार लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, एक आधा लिख देता है कमेंट्स में कि हम आपकी ऑडियो ठीक नहीं है। अब बाकी दुनिया भी पूरी देख रही है, लाखों लोग चैनल को देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद उनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा मसला, अपना मोबाइल वगैरह चेक करें जहाँ ये प्रोग्राम आप देखते हैं, क्योंकि आवाज़ तो बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं भी चेक करता हूँ बाकायदा तौर पे, जो भी प्रोग्राम हम करते हैं टीवी पे भी देखते हैं, मोबाइल पे भी चेक करते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपना मोबाइल वगैरह चेक करें। दूसरी बात ये कि प्रोग्राम आज हमारे के साथ आपकी आवाज़ में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें
और प्रोग्राम में हिस्सा लें, अपनी आवाज़ उठाएं। हक और सच की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल ने एक मौका दिया हुआ है और मेरा ख्याल है कि इससे आप सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में शाम को हालात आगरा।